अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सना फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। तो जी आज हम खिचड़ी बना रहे हैं स्पेशली बच्चों के लिए। बड़े बड़े भी इसे खा सकते हैं अगर पेट वगैरह ख़राब हो तो, लेकिन ये स्पेशल बच्चों के लिए बनाई जा रही है। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसमें हम 2 से 3 चम्मच घी के डालेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे मीठा खा खा के तंग आ जाते हैं, तो कभी कभार नमकीन चीज़ भी होनी चाहिए। तो इस वजह से आज हम खिचड़ी बना रहे हैं। ऑयल में हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे की खुशबू अगर ऑयल में डाल के इसको भूनें तो बहुत प्यारी खुशबू आती है। अब हम इसमें 4 से 5 जो है लहसुन के और आधी प्याज लेंगे कटी हुई, जो कि हम इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे। हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज करेंगे। ये खिचड़ी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप प्लीज़ आप ज़रूर अपने बच्चों को बना कर दीजिए। और साथ स्पेशली जब पेट ख़राब होता है बच्चों का तो यही बना कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ों के लिए भी अच्छी है। और इसमें हम मूंगी की दाल नहीं डालेंगे, दाल के बगैर ही हम खिचड़ी आज तैयार करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। अब हम इसमें एक अदद छोटा टमाटर ऐड कर देंगे और अब हम इसमें हाफ़ चम्मच काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच हम नमक का डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हमने मसाला भूनने से पहले ही 1 कप चावलों का लेके पानी में डाल के उसको भिगो के रख देना है। कम से कम आधा घंटा तो चावल भीगे होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी मैंने इसलिए डाला है कि ताकि हमारी मिर्चें कच्ची ना रहें। अब हम अपनी मिर्चों को मसाले को यानी कि अच्छे से भून लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला हमारा भुना जा चुका है। अब हम इसमें 4 अदद गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने पानी ज़्यादा इस वजह से डाला है, आप 2 से 3 गिलास भी कर सकते हैं। मैंने पानी इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि हमारे चावल घर के हैं और वो पानी ज़्यादा लेते हैं, तो इस वजह से। जैसा कि आप देख रहे हैं पानी हमारा पकना शुरू हो गया। जो भीगे हुए चावल थे हमारे वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चावल हमारे पक रहे हैं, यानी कि खिचड़ी हमारी पक रही है। लेकिन अभी भी हम इसको मज़ीद पकाएंगे, इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। ये जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं उस तरह से नहीं हम बना रहे, बल्कि जैसे इसको खिचड़ी भी हम कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के लिए नरम चावल जो हम तैयार करते हैं, ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किनारों से हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, क्योंकि किनारों से अगर ना साफ़ करें तो वो वहीं पर ही कलर चेंज होने लग जाता है और जैसे सालन नीचे लगता है उस तरह से किनारों से भी जलने लग जाता है। हम इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, बल्कि हल्के हल्के से गीले रख के फिर दम पे लगाएंगे। अगर खुश्क करके दम पे लगाएंगे तो चावल जिस तरह से हम बनाते हैं उस तरह से हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पानी हमारा तकरीबन मतलब ख़त्म हो चुका है, अभी गीले गीले ही हैं। तो अब हम इसको दम पे लगा देंगे, गीले रुमाल का दम लगाएंगे और आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और नीचे तवा रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट का दम लगाने के बाद अब हम चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही नरम है। दाल डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि दाल डाल के ही बीच में खिचड़ी बनाई जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैंने आपके सामने ही खिचड़ी तैयार की है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही मज़े की बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।